स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हम क्वेश्चन तो नहीं कुछ करेंगे, आज ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से चीजों को दो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू या फिर किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को, टॉपिक को, कि कैसे हमें ये चीजें करनी है। एंड देखिए, दो तरीके हैं करने के, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो तरीके हैं। एक और तरीका था एनसीईआरटी में, बट वो सीबीएसई ने इस साल हटा दिया गया। इस साल क्या, पिछली साल ही हटा दिया था। तो अभी हमको सिर्फ दो तरीकों के बारे में पढ़ना है। एक तरीका जो आप लोगों को पता है, पता ही नहीं है मतलब, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। अब ये समझ लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक की जगह पे दूसरे को रखना होगा, और एलिमिनेट मतलब है किसी एक को बिल्कुल ही वहां से गेम से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक की पैर मतलब एक बीमार हो गया है या पैर टूट गया है तो उसकी जगह पर उसकी जगह पर लाना है, उसकी जगह पर किसी और को लेके आना है। यहाँ पे किसी एक को गेम से बाहर करना है, गेम से आउट कर देना है। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब समझ लो कि उसकी जगह पर किसी को लेके आना सब्स्टिट्यूट मेथड में, और गेम से ही आउट कर देना है एलिमिनेशन मेथड में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरीके से किसी भी चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों को लेकर के सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि कैसे चीजें चलती हैं। आइए, तो चीजें कैसे चलती हैं उसके बारे में अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो देखो, हम ना कुछ क्या करेंगे कि दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो इसमें दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। वो दो इक्वेशन कौन सी होंगी उनके बारे में चीजें अगर हम बात करें, तो दोस्तों कुछ ऐसी है कि देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहली बात तो हमने जो मैंने आपको बताया कि ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे मान लो अभी हम ना नॉर्मली चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दूर भागने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। जितना धीरे, जितना अच्छे से खाएंगे खाने को, जितना धीरे खाएंगे खाने को उतना अच्छे से पचेगा। खाने को पचाना है, उसी तरीके से ये दिमाग है, दिमाग भी अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छे से पचा लेता है चीजों को और समझ में आ जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, हमें किसी की जगह पे किसी को लेके आना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे स्कूल में टीचर आई और मैथ्स का टीचर जो था, खैर मैथ्स का टीचर एब्सेंट नहीं होना चाहिए भाई, मैथ्स का टीचर हमेशा आता है, ठीक है। तो अगर हो जाता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हाँ, कोई टीचर एब्सेंट हो जाए तो क्या करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट क्या करती है, स्कूल की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट उस टीचर की जगह पर किसी और टीचर को वहां पे क्लास में भेज देती है, ताकि हम लोग ऊधम ना मचाएं। ऊधम का मतलब सबको बताओ कि शोरगुल ना करें हम क्लास में बैठ के। तो ऐसा कुछ करते हैं एक्चुअली में, वो स्कूल वाले क्या कर रहे होते हैं, स्कूल वाले उस टीचर की जगह पे किसी सब्स्टिट्यूट टीचर को भेज रहे होते हैं, है ना। किसी की जगह पे किसी को भेज रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, किसी एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करेंगे। ऐसे बातें समझ नहीं आ रही होगी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ दो एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे। देखो, मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, जैसे कि एक इक्वेशन लिखते हैं हम, हमारे पास दो इक्वेशन का पेयर है। एक है 7x माइनस के 15y बराबर 0, और एक है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है भैया। हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, और अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर देनी है, सेलेक्ट वन। ठीक है, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, सेलेक्ट वन। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको देखो, मेरे को ना सही बताऊं तो मेरे को दूसरी वाली इक्वेशन जो है ना, वो थोड़ी आसान सी लग रही है, जिससे मैं आसानी से चीजें इधर उधर कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने दूसरी वाली इक्वेशन सेलेक्ट करी और मैंने इसको एक बार फिर से लिख लिया, x प्लस 2y बराबर 3। और इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो 2y उस तरफ पहुंचा दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो 3 माइनस 2y हो जाएगी। ऐसा कुछ हो जाएगा ना, अरे हाँ भाई हो जाएगा, तुम बोलो ना यार, क्या है तुम नहीं बोल रहे हो कुछ भी, बोलो।
देखो अब इसको मान लेता हूं मैं तीसरी इक्वेशन। ये क्या है, ये एक्चुअल में एक तीसरी इक्वेशन है। तो ऐसे में एक नई इक्वेशन बन गई, हमें एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू है हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अब हमने क्या करा है, थर्ड इक्वेशन से इसको बनाया। तो बेटा गलती मत कर देना कि थर्ड इक्वेशन से ही आपने बनाया और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको करना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग द थर्ड इक्वेशन। अभी जो थर्ड इक्वेशन जो आपने बनाई है, इस थर्ड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन में हम इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या करना है, करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे, सिंपल है। देखो दोबारा से लिखी हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी, 7x माइनस के 15y बराबर 2। अब ये जो x की वैल्यू थी क्या थी, 3 माइनस 2y। x की क्या वैल्यू थी, देखो एक बार फिर से लिख देता हूं। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को इस वाले x की जगह पे रखना है। तो मां यहां भी भाई साहब हमने लिख दिया 3 माइनस 2y, और बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही हमने कर दिया। वैसा ही हमने कर दिया तो क्या करेंगे, 7 या 1 के 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 होता है। यार मैं भी यार क्या भूलता चले जा रहा हूँ चीजों को। और ये हो गया हमारा 2। अब देखो 14 और 15 मिलकर के कितने होते हैं दादा, 14 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 29 होता है। बहुत बढ़िया। अगर 14 और 15 29 होता है तो हम इसे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 29y बराबर 2। अगर मैं 29 को उस तरफ पहुंचा दूं तो 29y तो प्लस का हो जाएगा, और 21 में से 2 घटेगा, 21 में से 2 घटेगा तो 19 हो गया। और 29y, अगर y की वैल्यू देखी जाए तो 19/29 आती है। यहां से आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। मतलब अब हमारे पास इस x और y में से y की वैल्यू हमें निकल के आ गई कि y की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 19/29। अब इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे, अब आपका मन है चाहे आप फर्स्ट और सेकंड में से कहीं भी कर दो या तीसरी इक्वेशन में कर दो। तो हम क्या करेंगे अब, substituting y in थर्ड इक्वेशन। अब जो तीसरी इक्वेशन है ना हमारे पास, उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 माइनस 2y बराबर, बराबर क्या है मतलब 3 माइनस 2y थी। तो हमें सिंपल 2 इंटू 19/29 ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ जी लिखना पड़ेगा। अब अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 49/29। 49/29 आएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या, 49/29। अब देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई ना। हमें यही तो करना था, हमें कोई नई चीज थोड़ी करनी थी यार। हमें करना तो यही था कि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। तो कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशन में के मदद से, इन दो इक्वेशन की मदद से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। वो भी की कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से की है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो हम ध्यान से दो एक बार, अब ना स्टेप्स लिख लेते हैं कि चीजें इसमें हुआ क्या, हुआ क्या है इसमें, ये देख लेते हैं हम पहले। स्टेप्स क्या है हमारे पास, पहला स्टेप तो ये है कि जैसी इक्वेशन है भैया इक्वेशनों को लिख लो। ठीक है, इक्वेशन हमने लिख ली। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट वन इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। तीसरा क्या गया है, क्या है कि सेलेक्टेड इक्वेशन में से सेलेक्टेड इक्वेशन को अरेंज करो। क्या करो, अरेंज करो फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के लिए अरेंज कर लो। दूसरा क्या करना है कि अरेंज करने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करो दूसरी इक्वेशन में।
सब्स्टिट्यूट करो दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद दूसरी इक्वेशन में करोगे तो आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यू को भी आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है जहां से आपने यहां अरेंज किया था, सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको यहां पे, कहां पे, अरेंज इक्वेशन को जब किया था इसी में, अरेंज करने पे जो आपने किया था तो यहां पे आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये स्टेप्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो से क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो और उन क्वेश्चंस के साथ में सारी चीजें करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।